नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। इस हथेली को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें बहुत सारी रेखाएं आपको दिखेगी। इसमें से कुछ रेखाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि ऐसी रेखा आपके हथेली में बन रही है तो आप भी हो सकते हैं करोड़पति। आइए इसे थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। बात करेंगे चंद्र पर्वत। देखिए चंद्र से निकल रही है एक रेखा यहाँ, ये आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर आपको एक ये और ये कई एक रेखाएं, 3-4 रेखाएं दिखेगी। आपके चंद्र पर क्या ऐसी रेखाएं बन रही है? ये रेखा यहाँ से निकल रही है चंद्र से और ये कहाँ जा रही है? भाग्य रेखा पर जा रही है। और भाग्य रेखा यहाँ से ऐसे निकलकर सीधा देखे यहाँ हृदय तक और उसके बाद थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके बिल्कुल शनि पर्वत। ये स्थिति क्या कहलाती है? अक्सर हम देखते हैं कि हमारे हथेली में ये भाग्य रेखा तो होती है, परंतु इसमें कुछ अलग क्या है कि एक रेखा यहाँ से सपोर्ट कर रही है। यह दिखा रही है कि इस व्यक्ति का जो जीवन में उत्थान होने वाला है, इस व्यक्ति को जो जीवन में प्राप्तियां होने वाली है वो कहीं दूर से होगी। धन संपत्ति जो सभी लोगों को चाहिए, आप भी चाहते हैं कि आपको धन संपत्ति चाहिए, परंतु लोग ये तय नहीं कर पाते हैं कि ये धन संपत्ति कहाँ से मिलेगा, किस क्षेत्र से धन का लाभ होगा। तो यहाँ से एक चीज़ें तय हो रही है कि इस व्यक्ति को जो लाभ के योग बनेंगे ये योग घर के पास में रहकर नहीं बनेंगे। यह योग बनेगा घर से दूर रहकर। कोई ना कोई ऐसा कार्य जो घर से दूर रहकर ये कर सकते हैं, वहाँ से इनको विशेष लाभ मिलेगा और धन संपत्ति से लेकर ये व्यक्ति धनवान हो जाएगा, सफलता की सीढ़ी चढ़ लेगा। क्योंकि ये चंद्र पर बनता है। चंद्र कहता है कि दूर से लाभ होगा। दूर से अर्थात हो सकता है कि आप कहीं दूर शहर में रहकर कोई कार्य करें, कोई बिजनेस करें, कोई नौकरी करें, वहाँ से आपको उन्नति मिलेगी। या हो सकता है कि कहीं दूर का कोई कार्य पार्टनरशिप पर करें, वहाँ से लाभ हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें दूर का धन आ रहा है, विदेश का धन आ रहा है, ऐसा भी वर्क हो सकता है। परंतु सबसे अधिक क्या होता है कि ऐसे लोग घर से बाहर जाते हैं अर्न करने के लिए, वहाँ जाकर काफ़ी संपत्ति बनाते हैं और ये व्यक्ति धनवान हो जाता है। एक सिंबल। अब देखिए इसमें दूसरी तीसरी भी कई एक सिंबल है, हम उस पर भी जाएंगे। लाइफ लाइन में देखें कि एक सिंबल ये अंदर की ओर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, उसके बाद ये लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन में कई एक सिंबल इस प्रकार का होना ये शुभ नहीं माना जाता, परंतु यह भी कुछ इंडिकेशन करता है। ये इंडिकेशन क्या करता है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये जो रेखा यहाँ से निकली है, जीवन रेखा, यहाँ तक ये देखिए, और ये यहाँ 2 भागों में फट रही है। ये चीज़ें बताती है कि व्यक्ति को दूर का धन मिल सकता है। यहाँ 2 इंडिकेशन मिल गए। अब 2 आपको संकेत मिल गए हैं कि आपके हथेली में दूर का धन है, तो फिर विलंब किस बात की? आप कोई ना कोई ऐसा वर्क प्रारंभ कर दीजिए जिससे दूर का धन आता हो, आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती है। अब यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो कई रेखा दिख रही है। अब ये रेखा कई एक संख्या में इस प्रकार से होना यह बता रही है कि जीवन शक्ति का हरासमेंट। जीवन शक्ति का हरासमेंट करने का अर्थ है कि उम्र के तीसरे पड़ाव मतलब 70 वर्ष 75 वर्ष के बाद इस व्यक्ति के जीवन शक्ति में हरासमेंट का संकेत है, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियां शरीर में आ सकती है और आती भी है इस उम्र में। तो ये एक संकेत होता है। आइए इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, हम उसे भी देखते हैं। अब देखिए ये धन कहाँ से आएगा? एक तो इंडिकेशन हो गया कि बाहर से आएगा। अब इनके हथेली में सूर्य पर देखें तो रेखा तो है परंतु बहुत छोटी है। ये रेखा इतनी छोटी है परंतु ऐसी रेखा यह बताती है कि इस व्यक्ति की प्रतिभा चमकेगी। कब? विलंब से चमकेगी। रेखा छोटी है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर जो सामर्थ्य है,
प्राइमरी तौर पर बहुत सफलता नहीं मिलती है, परंतु जीवन के उत्तरार्ध में अर्थात दूसरे पहर में जाकर यह रेखा इनको यश मान सम्मान अर्थात प्रतिष्ठा वाले स्थान पर ले जाएगी, स्थापित कर देगी। ये इनकी सूर्य रेखा यहाँ पर बता रही है। रेखा लंबी होती तो ये चीज़ें इनको शीघ्रता से प्राप्त होती। रेखा छोटी है तो परिश्रम भी लगेगा और विलंब भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो हथेली में यहाँ पर आपको कई प्रकार के ये चिन्ह दिख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से ये सारी चिन्ह देखें। ये संख्या कई एक है, तो हमने कई अंकों में ये बताया है कि यहाँ पर जो ये सारी संख्या होती है इसे प्रभावक रेखा कही गई है। अर्थात ये जो संकेत है ये जीवन में प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अर्थात ऐसी घटना जो आपके जीवन को प्रभावित करती है उसकी रेखाएं। परंतु ये जितनी भी रेखाएं आपको दिख रही है, जितनी भी यहाँ दिख रही है, ये सारी रेखाएं केवल प्रभाव उत्पन्न करेगी, बहुत अधिक लाइफ में उथल पुथल नहीं मचा पाएगी। ये रेखाएं हैं अर्थात जीवन में कोई ना कोई घटना कंटिन्यू चलेगी। ये उथल पुथल अपनों से लेकर सहयोगियों से लेकर बाहरी व्यक्ति के द्वारा जो हस्तक्षेप है आपके जीवन में, उसकी संख्या, उसकी उम्र बताती है कि कब कब व्यक्ति आपके जीवन में बुरी तरीके से आपको इफ़ेक्ट करने का प्रयास करेगा। परंतु सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इफ़ेक्ट इनके जीवन पर बहुत अधिक इफ़ेक्टिव नहीं होगा, अर्थात नुकसान नहीं कर पाएगा। ये इसलिए क्योंकि ये सारी रेखाएं लाइफ लाइन से एक दूरी बनाकर है, तो इसके बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। ये सारे प्रभाव इनकी मंगल रेखा ले रही है। यहाँ पर आपको एक पतली सी रेखा दिखेगी, ये देखिए, एक रेखा ये है और एक ये है। मंगल रेखा जो होती है ये लाइफ को सपोर्ट करने वाली रेखा होती है। यदि यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति की हथेली में यदि आपको मंगल रेखा दिखती है, जीवन रेखा ऐसा दोहरा दिख रहा है, तो यह रेखा आपके लाइफ में हर समस्या को सस्टेन करने के लिए है। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मंगल रेखा सबसे पहले उसको हर लेती है या समाप्त कर देती है, आपके जीवन में वास्तविक कष्ट उत्पन्न नहीं होने देती। इस चीज़ों को ये दिखा रहा है। गुरु पर्वत पर आपको कुछ विशेष चिन्ह दिख रहे हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि मत्स्य नुमा चिन्ह बन रहा है। वास्तविक में क्या बन रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे जूम लेता हूँ तो शायद स्पष्ट होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये मत्स्य का चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह है, ये बता रहा है ये महत्वाकांक्षा, अभिलाषा और इच्छा, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा, उच्च महत्वाकांक्षा, इन चीज़ों को ये दिखलाता है, उसके इंडिकेशन है। अर्थात व्यक्ति के अंदर में अभिलाषाएं और इच्छाएं बहुत है, चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऐसे व्यक्ति के अंदर में अभिलाषा और इच्छा बहुत अधिक होती है। तो ये एक गुड चिन्ह है, ये एक अच्छा चिन्ह माना जा रहा है और ये एक स्क्वायर नुमा शेप भी बनाता है। हालांकि ये स्क्वायर स्वतंत्र नहीं है। जब आपके हथेली में यहाँ पर स्वतंत्र स्क्वायर होता है, अर्थात ये किसी मुख्य रेखा से टच नहीं होता, तो यह अति शुभ माना जाता है। यह बताता है कि व्यक्ति के पास धन संपत्ति और ज्ञान से परिपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्ति में घमंड नहीं होता, अहंकार बिल्कुल नहीं होता। साथ में ये राजनीतिक रूप से व्यक्ति सक्रिय भी होते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा भी इन्हें अच्छी मिलती है। अब आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। जब हम धन की बात कर रहे थे तो शनि पर ये देखिए, ये रेखा जो यहाँ से इनकी निकली है ये हृदय रेखा पर रुक गई है। ये रुकना क्या है? अक्सर लोगों की हथेली में जो मैं देखता हूँ, किसी की भाग्य रेखा मस्तिष्क पर रुक जाती है, तो किसी की भाग्य रेखा जाकर भाग्य रेखा पर रुक जाती है, या फिर स्थान परिवर्तन करके आगे जाती है, चाहे मस्तिष्क रेखा से जाए या फिर लाइफ लाइन से। मान लिया जाए आपकी रेखा यहाँ जा रही थी और ये मस्तिष्क रेखा ये है, यहाँ रुक गई और एक बगल से एक रेखा ये शुरू हो गई। ये चीज़ें बताती है कि व्यक्ति अपने व्यवसाय या प्रोफेशन में परिवर्तन कर सकता है। कहते हैं ना, ट्रैक चेंज कर लिया।
व्यक्ति एक कार्य कर रहा था, अच्छा चल रहा था, अचानक से उसने अपना वर्क बदला, पूरा दूसरे कार्य से वो आगे बढ़ते चला गया। इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ दिखा रही है कि रेखा यहाँ से जा रही है, हृदय पे रुक रही है। हृदय पे रुकने का अर्थ होता है कि व्यक्ति का हृदय, ये मतलब अपने मन के कारक, अपने स्वयं के कारक, अपने कुछ सगे संबंधी परिवार के कारणों से ये एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरा व्यवसाय प्रारंभ कर देगा और पुनः एक नए व्यवसाय की ओर। कब? उम्र की बात करें तो ये उम्र आता है लगभग 55 से 56वें वर्ष में ये व्यक्ति ट्रैक चेंज करेगा, अर्थात एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में ये व्यक्ति जाएगा। आपके हथेली में यदि ये मस्तिष्क रेखा पे रुकती हो तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति 35वें वर्ष में अपने कार्य को चेंज करेगा और 36वें वर्ष में एक नए कार्य को स्टार्ट कर देगा। इन चीज़ों को बताते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।